नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आप सभी का प्राइम टीवी पर। हम हर रोज आपको गांव की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। जो कमियां और खामियां छुपी हैं उन्हें उजागर कर सरकार से सीधा सवाल करते हैं। हमारे संवाददाता गांव-गांव, घर-घर जाकर हर ग्राम पंचायत में पड़ताल कर रहे हैं ताकि जिस विकास के कसीदे पर सरकारें दावे करती हैं वो विकास उन भोले भाले ग्रामीणों तक पहुंच रहा है या स्थानीय जिम्मेदार लोग उसे अपने स्वार्थ का निवाला बना रहे हैं। ये जानने के लिए हमारी प्राइम टीवी की टीम लगातार कवरेज कर रही है। आज हमारी टीम वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक के नावदा गांव पहुंची। क्या कुछ पाया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आगामी पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में लोगों के बीच चुनाव की चर्चाएं तेज हो चली हैं। चाय की दुकान से लेकर चौक चौराहों तक चुनावी सरगर्मियां अपनी तेजी पकड़े हुए हैं। जहां लोग विकास की आस लिए आपस में मंथन कर रहे हैं, वहीं प्रत्याशी जीत की आस में गली गली, घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान प्रतिनिधि भी अपने विकास कार्यों का पहाड़ा पढ़ रहे हैं और 5 सालों में किए गए कामों का ब्यौरा पेश कर रहे हैं। वहीं जब वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक के अंतर्गत नवादा गांव में प्राइम टीवी की टीम पहुंची तो हमने बहुत खामियां देखी। जब हमने नवादा ग्राम के प्रधान माधुरी देवी, प्रधानपति नागेंद्र से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो ग्राम प्रधान और प्रधानपति नागेंद्र ने बात करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि आपको जिस तरीके से खबर दिखानी है दिखा दीजिए, मुझे कोई डर और भय नहीं है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, समर्थ को नहीं दोष को साईं, मतलब समर्थवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। शायद इस मद में चूर प्रधान जी हमें नजरअंदाज करते हुए ऐसा जवाब दे बैठे हैं। बनारस के चिरई गांव ब्लॉक में नवादा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। धर्मराज जी, इस गांव में प्रधान कौन है? नरेंद्र मास्टर है। नहीं, नगेंद्र उनका नगेंद्र मास्टर है, ठीक है। हाँ, तो किस तरह का विकास उन लोगों ने किया इस अब तक? नहीं, विकास तो बहुत बढ़िया किए हैं, बाकी रह गए ना जो पैखाना मिल रहा था, तो पैखाना का जो हमने का शौचालय दे रहे थे वो ठीक है, बाकी जो बनवा रहे थे उनका 1000 ले रहे थे आदमी, मतलब हर शौचालय से 1000 रुपया लिया जा ले रहे थे। और आवास की योजना थी कुछ? आवास में 15,000, हर एक आवास से 15,000। 15,000 ले रहे। हाँ, खड़ंजा वगैरह कितना? नहीं, खड़ंजा ये कुल में हमको नहीं मालूम, बाकी जो हम रूम बना रहे हम खुदा कार कर रहे हैं, ठीक है सर जी। बाकी रह कि हमारे यहाँ 15,000 ले लेते तो वही हमको बहुत दिक्कत हो रही है। बस हमारे घर में 30,000 ले लिए, यही हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो रोड वगैरह कैसी बनवाया है उन्होंने? अब वो रोड का हम देखा, हम लोग ना ले सके। हाँ, रोड का काम हुआ है कि नहीं आपके नहीं, गाँव में? हमारे गांव में डमरू बिछा है बस, वो आधे। आधा दूर बिछा। हाँ, सीवर भी नहीं है। नेवादा में सीवर भी पास है, सीवर नहीं हुआ है। सीवर खाली हरिजन बस्ती में है और जो कि नेवादा हमारे भरोटी में नहीं है। देखा है, सब खुश है और कोई खुश नहीं है। आप कमाएंगे 15,000 तक, कोई खुश है कोई नहीं खुश है, जो बात है साफ बतिया लो। आप खुश है कि नहीं? नहीं, जैसे कि सीवर नेवादा में फैल गया है। जी, क्या नाम है आपका? शिवशंकर राजभर। शिवशंकर जी, जी, किस तरह का आपके ग्राम प्रधान यहाँ काम कर रहे हैं, उससे आप खुश हैं, संतुष्ट? जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हर काम गांव वालों को पूरा पसंद नहीं आएगा ना, कुछ लोग खुश रहेंगे, कुछ नाराज रहेंगे। पूरे गांव को तो खुश नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है, आप खुश हैं कि नहीं? हाँ, हम तो खुश हैं। यहाँ पर कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग ना खुश हैं। नहीं सर जी, वो बात ऐसे नहीं है। में कुछ काम हुआ है सर जी, और ये हमारा बात है ना। लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पर आवास योजना का जो कार्य किया गया है, हर एक प्रत्याशी से 15,000 रुपया लिया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। यूपी के कई गांव अपनी बदहाली पर रो रहे हैं, जिसका एक उदाहरण वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक के नवादा ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है। किसी भी गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। गांव वाले भी मदद की गुहार लगाने के लिए प्रधान का ही दरवाजा खटखटाते हैं, पर अगर प्रधान जनता की अनदेखी करे तो जनता क्या करेगी? चुनाव के वक्त विकास के तमाम दावे पेश करने वाले प्रधान अगर जीतने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो जनता के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं।
जब हमारी टीम ने ग्रामीणों से बातचीत की तो लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई और ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान जी किसी भी सरकारी योजना का लाभ देने के लिए पैसा लेते हैं। तो सुनिए भ्रष्ट प्रधान की कहानी ग्रामीणों की जुबानी। कैलाश जी, जो इस वक्त आप किसको वोट करेंगे? मुन्ना मास्टर को। मुन्ना मास्टर को। आपको उम्मीद है कि ये आपके गांव में बेहतर करेंगे? हाँ। तो वर्तमान प्रधान जो हैं उन्होंने क्या क्या विकास किया है उसके बारे में कुछ बताएं। और जो किए तो किए हैं भाई, हम लोग को तो नहीं किए तो हम लोग तो क्या आपको शौचालय मिला? हाँ, शौचालय मिला है बस। और सरकारी योजना का लाभ मिला आपको? कुछ नहीं। आवास योजना का? नहीं कुछ। सड़कें कहाँ तक बनी आपकी? सड़क वही खड़पा लगा हुआ है, डमरू बिछा हुआ है गली में। और राजनाथ और मुन्ना राम। राजनाथ जी, इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? इस बार सोच रहे हैं कि मुन्ना मास्टर साहब के वोट करने इनके अंदर क्या दिखाई देता है? इनके अंदर सच्चाई दिखा रहा है। उसके बाद ही हर गरीब के, हर कोई कहीं फंसा वाला तुरंत आधी रात के मतलब कौनो टाइम मतलब जब भी अगर सामने आ गई ना कहीं, अगर कोई भी खोज ले तो हर एक जा सकना जाना। बहुत लोग बहुत मददगार हुए हैं। किसी के भी दुखों में हर समय हर समय मतलब हर समय चाहे 24 घंटा अगर भी कहीं रहेंगे भागल आएंगे, क्यों गरीबों का एक मसीहा है हमारे समझ। लगता है कि ये चुनाव जीतने के बाद आप लोग के साथ ये है कि नहीं ऐसा नहीं कि मास्टर साहब कहीं जा ही ना सकता, कोई सोच सके, लेकिन ये समाज यहाँ का लोग जनता इनके विरुद्ध हो ही ना सकता। हमें पूरा विश्वास है, विश्वास ना ये हो सामने। प्रधानी लायक यही अपने बस्ती में एक हैं कि प्रधानी लायक चला सकते हैं, और तो कोई नहीं इनके सिवा। तो इसके पहले जो प्रधान है वो उन्होंने कार्य नहीं किया? काम किए हैं, बाकी चिन के वो जी उनके संगे रहा। क्यों आपको कुछ फायदा नहीं? कुछ नहीं। शौचालय नहीं मिला आपको? मिला है शौचालय, तो अपन घर के बनाए, उनमें से पैसा भी लिए 1000 रुपया हम बनवाए, फिर भी पैसा दिए हम। और कोई सरकारी लाभ? कुछ नहीं, कोई किसी तरह का फायदा नहीं? कुछ नहीं, एकदम टोटल 8 प्रत्याशी हैं। तो सुना आपने किस तरह ग्रामीण प्रधान की काली करतूतों को उजागर कर रहे हैं। शायद इसी कारण प्रधान ने हमसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करने से मना कर दिया। इसके बाद हमारी टीम उस गांव के मुन्ना मास्टर से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुन्ना मास्टर इस बार गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। वहीं मुन्ना मास्टर के समर्थकों ने बताया कि इस बार मुन्ना मास्टर को कोई भी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने सभी समाज के लिए पिछले 25 सालों से सेवा की है और पहली बार उन बड़े बुजुर्गों और नौजवानों के कहने पर ही मुन्ना मास्टर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रधान पद के उम्मीदवार मुन्ना मास्टर और उनके समर्थकों से हमारी क्या कुछ बातचीत हुई, आप भी सुन लीजिए। मेरा नाम मुन्ना लाल है, मैं ग्राम सभा नेवादा का निवासी हूँ और ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। इस कोरोना काल में तो सर्वप्रथम मैंने ये देखा कि जब हमारे ग्राम सभा नेवादा की जनता बहुत परेशान थी, त्रस्त थी, तो उस पर हमने पूरा अनाज, पूरे ग्राम सभा में पूरा अनाज हमने बंटवाया था। जो अनाज रखी हुई थी सरकारी, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर के पूरे अनाज को बंटवाया, तब कुछ दिनों तक समस्याएं ख़त्म हुई। और उसी कोरोना काल के दौरान फिर हम लोगों से मिल करके खिचड़ी भी पूरे ग्राम सभा में बंटवाए, फिर लंच पैकेट भी बंटवाए थे, फिर लोगों को करीब 25-30 किलो के आसपास सामग्री भी बंटवाए थे, जिसमें खुद का योगदान कितना था? मेरा खुद का ही योगदान था। ये सब मैं अपने खुद का ही योगदान किया था और हमारे आसपास के भी गाँव में भी हमने पूरा मदद किया था और यहाँ के भी लोगों को मदद किया था। और मैंने देखा कि सरकारी योजनाएं तो आती है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, तो हमने सूची नेट से निकलवा करके सूची, सिलेंडर की सूची थी, तो गरीब लोगों को 115 सिलेंडर में गरीब लोगों को अपने ग्राम सभा नेवादा में बंटवाया था। अब बिल्कुल निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, ना किसी को एक पैसा लेने दिए थे, ना किसी को हमने कहा था कि करने के लिए। ये हमने स्वयं उनके साथ मिल करके 115 सिलेंडर हमने उस समय भी बंटवाया था गरीबों को। हमारा नाम मिश्री लाल है जी। हाँ। आप भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वही मुन्ना मास्टर। मुन्ना मास्टर को लग रहा है जीत जाएंगे मुन्ना जी? हाँ, जीत जाएंगे। आप लोग का सपोर्ट है? हाँ। क्या खास इनको अंदर दिखाई देता, कुछ ऐसे गुण?
गुड़ का एक लायक हैं आए जा सबके सामने गरीब अमीर सब जे खोजी तेरे वजह तैयार रहना। हम लोग का प्रधान चाहते हैं मुन्ना मास्टर। आप चाहते हैं कि मुन्ना जी प्रधान बने बनेगा और बनने के बाद आप लोग की अब सेवा बनने के लिए इतना उनके लिए अंदर क्षमता एक छोटे को बच्चे फोन कर सकते कहीं भी रहेगा तुरंत आता हाजिर होता है। आपको पूर्ण विश्वास है कि आप पूरा विश्वास है। जी हम विजय कुमार राजभर हैं और मुन्ना मास्टर को वोट दिया जाएगा। तो आप लोगों ने ठान लिया है कि इस बार मुन्ना प्रधान को ही वोट हाँ देंगे देंगे, हाँ पूर्ण रूप से। हाँ वो आपके हर काम पूरा करेंगे। जी। भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधान से त्रस्त गांव वालों के लिए मुन्ना मास्टर उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं, क्योंकि मुन्ना मास्टर पिछले 25 सालों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे में लोगों को उनसे आशा है कि वो गांव के लिए विकास का काम करेंगे। पिछले कार्यकाल के दौरान गांव में जो बदहालियां हुई हैं उन्हें मुन्ना मास्टर दूर करेंगे और गांव को सतत विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बनारस के चिरई गांव ब्लॉक में नेवादा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमने कुछ लोगों से जानकारी इकट्ठा की। यहाँ की लोगों ने बताया कि यहाँ के प्रधान से काफ़ी लोग खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। जहाँ तक शौचालय की बात हुई तो शौचालय में भी धनुगाही का कार्य हुआ है, हज़ारों रुपया लिया गया। और आवास योजना की बात की जाए तो 10 से 15 हज़ार तक की धनुगाही का काम किया गया है। लेकिन अब जो है कि आगामी चुनाव ग्राम पंचायत का हो रहा है, इसमें तकरीबन 8 प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं और डोर टू डोर जाना चालू कर दिए हैं। लोगों के घर जा कर के माँ का, बहनों का, भाइयों का, दोस्त सबका आशीर्वाद लेने के लिए लोग जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना प्रतिशत लोगों का इनके साथ वो होता है और कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जमील अहमद के साथ आफ्ताब आलम, प्राइम टीवी, वाराणसी। तो देखा आपने कैसे स्थानीय लोग प्रधान के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और सत्ता के नशे में चूर प्रधान अपनी करतूतों से गुरेज नहीं आ रहे। कार्यों की समीक्षा में भड़क गए और मीडिया कर्मी से बात भी करने से इनकार कर दिया। वहीं एक प्रधान का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव आगामी चुनाव में क्या प्रभाव डालता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।